तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी का आज फिर ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसमें हमने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था कि ये एपी होगी या नहीं। पार्ट 2 में हमने एपी का nवां पद पर डिस्कस कर लिया था कि एपी का nवां पद an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे एपी के n पदों का योगफल कि एपी के n पदों का योग या योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस 10th का, और आपके फ्रेंड्स यदि कोई क्लास 12th में है तो उनको भी कह दीजिए ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का भी सिलेबस कराया जा रहा है। तो दोस्तों आज हम बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं एपी के n पदों का योग। तो दोस्तों एपी के n पदों का योग के मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों Sn पदों के योगफल को डिनोट करते हैं Sn से। Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। Sn बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं, जहां n बराबर क्या है, a बराबर क्या है, d बराबर क्या है और Sn क्या है, इन चारों राशियों का आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं n क्या है, n पद है, a क्या है दोस्तों प्रथम पद है, d सार्वंतर है, Sn क्या है पदों का योगफल या पदों का योगफल। Sn है दोस्तों पदों का योगफल और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब यहाँ से अपने पास दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं, वो इस फॉर्मूले से ही निकल के आते हैं। देखिए इस फॉर्मूले से कैसे निकल के आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको Sn बराबर n/2। अब देखिए मैं 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद प्लस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई टू डी, ये आ जाता है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या an लिख सकता हूं, an बराबर a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टू डी होता है। तो दोस्तों मैं इसको an लिखता हूं, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछले वाला वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा हो कि यदि अंतिम पद इतना है और प्रथम पद भी आपको दिया गया है और पद दिया हुआ है तो आप Sn ज्ञात कर सकते हो, या Sn दिया है पद पूछ रहा है तो पद आप ज्ञात कर सकते हो इसी फॉर्मूले से। इसके अलावा आप इसी फॉर्मूले से फिर अपने पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वो क्या है, Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस एल। कैसे आता है, क्योंकि an को मैं अंतिम पद को l से भी डिनोट करता हूं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था l माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो मैं इसको इससे भी डिनोट कर देता हूं दोस्तों। ये फॉर्मूला है, इसको a प्लस ए से डिनोट करता हूं तो ये पूरा कंप्लीट वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है an, ये an हो जाती है पूरी वैल्यू, इसको an लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसके बाद ये जो फॉर्मूला आता है इसको फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, ये फॉर्मूला क्रमांक सेकंड है और ये फॉर्मूला क्रमांक थर्ड है, ठीक है। Sn बराबर n/2 a प्लस एल। जल्दी से उतारिए तीनों फॉर्मूले कैसे आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, आप अगला नोट लगाकर लिख लीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा जल्दी से। नोट है, लिखिए किसी एपी का nवां पद यानी किसी समांतर श्रेणी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग, उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n माइनस वन, यानी प्रथम n पद, प्रथम कौन सा n पद और उसके बाद प्रथम n माइनस वन पदों का योग, यानी s
n-1 पद, यहाँ Sn यानी n पदों का योग को Sn से डिनोट करते हैं, यानी Sn ये हो गया और वो हो जाएगा Sn-1, और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी एपी का nवां पद, किसी एपी का nवां पद आप इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हो। देखिए, किसी एपी का n पदों का योग, ठीक है, Sn, और किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है Sn-1। n पदों के अंतर ऋणात्मक का चिन्ह आ जाता है, किसके बराबर होता है? वो होता है दोस्तों आपके an, यानी n व पद ज्ञात करने का ये भी फॉर्मूला अपने पास है, ये अपने इस नोट से आता है। यानी किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग उसके प्रथम n-1 पदों के अंतर के बराबर एपी का nवां पद होता है। ठीक है, जल्दी से उतारिएगा, इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके क्वेश्चन की। दोस्तों, ये फॉर्मूले पता है, इसमें ओनली फॉर्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 1 लिखिएगा, एग्जाम्पल है, समांतर श्रेणी एपी (8-3-2) ... इस प्रकार का आ रहा है, इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बाईस पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम 22 पदों का दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो देखिए, आप कैसे ज्ञात करोगे, आपको यह भी पता है, यानी आपको योग के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब आपको 3 फॉर्मूले में से कोई सा फॉर्मूला लगा दीजिए। दोस्तों, यदि अंतिम पद दे रखा हो तो फिर अपन सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 a + an। लेकिन यहाँ पर अपने पास अंतिम पद नहीं है, तो उस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए। उसके अलावा थर्ड फॉर्मूला है, वो भी सेकंड फॉर्मूले से बना है, तो वो भी नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? देखिए, पहले आप लिख देना, दी गई एपी में a बराबर प्रथम पद कितना है? 8 है। d बराबर कितना है? a2 - a1, अर्थात d बराबर क्या आ गया दोस्तों? 3 - 8। a2 कितना है? 3 - 8, तो d बराबर 3 - 8 अर्थात -5। d बराबर कितना आता? -5 के प्रथम 22 पदों का योगफल। n क्या होता है? पद का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों n कितना हो जाएगा? n अपने पास दिया है क्वेश्चन में 22। ठीक है, Sn ज्ञात करना है। यदि सभी वैल्यू दे रखी हो और Sn पूछ रहा हो या पूरी वैल्यू दे रखा हो, एक पूछ रहा है, तो वहां पर Sn के बारे में पूछ रहा है, तो एपी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाते हैं। अब आपको कैसे करना है? देखिए, चूंकि सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई टू d का प्रयोग करने पर देखिए, हमें कैसे लिखूंगा? n कितना है? 22 है, तो इसके नीचे आप 22 लिख दीजिए। n कितना है? 22 / 2, तो a कितना है? फॉर्मूले में एज इट इज रखते जाना है आपको, जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, प्लस n कितना है? वापिस n आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 22 - 1, d कितना है? -5। ठीक है, S22 बराबर 22 में 2 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हो जाती है दोस्तों 11। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्लस 22 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। 21 को -5 से फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको ओनली सोल्व करते जा रहा हूँ। तो S22 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। 16 माइनस प्लस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। 21 × 5, 21 × 5 हो जाएगा दोस्तों 105। 105 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, सोलह माइनस 105, 16 में से आप 105 घटाते हो तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आती है -89। ठीक है, -89।
और यदि आपको -89 से आप 11 को मल्टीप्लाई करते हो तो होता है -979। ये दोस्तों आपका आंसर आता है -979। आपको लिख देना आता है 22 पदों का योग -979 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ गया आपका। मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। देखिए आपको क्या करना है, ए की और जो वैल्यू दे रखी है डी की और एन की, वो आपको क्वेश्चन में रखते जाना है। क्वेश्चन में रखने के बाद आपकी ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू रखने के बाद आपको क्या होता है, वैल्यू रखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं आपको। तो यहाँ पर 21 - 5, यहाँ पर माइनस ऋणात्मक का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। तो 105 हो जाएगा, -89 तो -979, अतः 22 पदों का योग -979 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उतार लीजिएगा, उतार लिया होगा दोस्तों आपने। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। किसी एपी के, मैं चलो क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं यहां पर डायरेक्ट हल लिख देता हूं दोस्तों, आप लिखिएगा क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहले जो दे रखा है उसको उतार लेते हैं। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग n बराबर 14 और S14, Sn यानी Sn कितना है 14, उसके S14 पदों के योग कितना दे रखा है 1050, 1050 दे रखा है। यानी कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद कितना है a बराबर 10, तो कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है दोस्तों an। अब आप सोच रहे होंगे कि n क्यों ज्ञात करना है अपने को, अब आप समझ गए होंगे कि n ज्ञात करने के लिए भी, क्योंकि nवां पद 20वां पद, nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं an। योग के लिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन में तो आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, nवां पद के लिए दे रखा है क्वेश्चन में तो an का लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आप S14 से दोस्तों यहाँ से n निकाल लीजिएगा। यदि आप यहाँ से n निकाल लेते हो तो अपने पास वैल्यू आ जाती है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र ठीक है, S14 की मैं वैल्यू रख देता हूं यहां से 1050 बराबर n कितना है 14 बटा 2, 2a कितना है 10 है, प्लस n कितना है दोस्तों n 14 अपने पास 14 -1 d अपने को ज्ञात करना है। d आप यदि ज्ञात कर लोगे तो अपने पास an की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, 1050 इंटू 2 होता है दोस्तों 2100 डिवाइड बाई 14 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 13d, 14 -1 दोस्तों कितना हो जाएगा अपने पास 13d हो जाएगा। यहां से यदि आप 2100 में 14 का भाग देते हो दोस्तों तो यहां से आपके पास कितना आ जाता है 150 माइनस 20 बराबर 13d। यदि इसको आप इससे डिवाइड करते हो तो 150, 20 इधर से पॉजिटिव है, इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, 150 माइनस 20 बराबर 13d, ये हो जाएगा 130 बराबर 13d। तो यदि d बराबर कितनी हो जाएगी 130 डिवाइड बाई 13, ये 13 इसके डिवाइड में चला जाएगा, d बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों अपने पास d बराबर 1। अब आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, an ज्ञात करना आपको, 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A20 ज्ञात करना आपको।
अर्थात एन भी आपको दिया हुआ है, एन यानी 20वां पद, यानी एन भी क्वेश्चन में दे रखा है 20। तो आप लगा दीजिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई टू डी। ए 20 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ 10 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, 20वां पद ज्ञात करना है, यानी 20 माइनस 1। अब की बार ध्यान रखना, आपको 14 नहीं लेना। यदि आप 14 लेते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो S14 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था अपने पास, जबकि यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, ए एन 20वां पद की क्या ज्ञात करना, ए एन ज्ञात करना, अर्थात अंतिम पद ज्ञात करना। तो 20 माइनस 1, डी की वैल्यू 1। तो यहां से ए की वैल्यू दोस्तों अपने पास क्या है, ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10, और डी की वैल्यू, सॉरी डी बराबर 13 को आप इससे डिवाइड करते हो तो 10 आता है। डी की वैल्यू रख दीजिए 10। A20 बराबर 10 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 190, अर्थात A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। A20 की वैल्यू अपने पास आ गई 200। क्वेश्चन में आपको आंसर लिख देना है नीचे, अतः 20वां पद 200 होगा, अतः एपी का 20वां पद 200 होगा। यह आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से उतारिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसकी समांतर श्रेणी बनानी है पहले अपने को। समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, देखिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, धन का अर्थ है कि यहाँ पर पॉजिटिव ही पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव प्रथम 1000 यानी 1 से लेकर कहाँ तक, 1000 तक पूरे हो जाएंगे 1000। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बीच में पॉजिटिव का साइन कैसे है। दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है योग, क्वेश्चन में यदि योग के लिए पूछा जाए तो वहाँ पर हम अपने को बीच में पॉजिटिव का साइन लगाना है। यदि क्वेश्चन में एपी के बारे में बात कर रहा हो तो वहाँ पर बीच में कोमा का आपको दोस्तों क्या लगाना है, साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास देखिए क्वेश्चन हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई टू डी। देखिए एस एन अंतिम पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका योग n कितना है, n क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि कितने पद है। इसके अलावा a पता है, d पता है, ये नहीं दे रखा। इसके अलावा अगला फॉर्मूला पढ़ा था n/2 a प्लस l, ठीक है। अगला पढ़ा था एस एन बराबर n/2
ए प्लस अंतिम पद। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए अंतिम पद दे रखा है, क्वेश्चन में अंतिम पद अपने को दे रखा है Sn बराबर n/2 a प्लस एल। यदि क्वेश्चन में अंतिम पद दे रखा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से हल कर दीजिए। n/2 a प्लस एल अंतिम पद, जहां n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रथम 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक यानी 1000 अपने पास क्या है, n है। तो यहां से n कितना हो जाएगा 1000। a प्रथम पद कितना है 1, l अंतिम पद, l अपने पास अंतिम पद हो जाएगा दोस्तों 1000। अंतिम पद अपने पास क्वेश्चन में कितना, अंतिम यानी लास्ट का पद कितना 1000 और n कितना है 1000। तो Sn बराबर n/2 1000 डिवाइड बाई 2, ए कितना है 1 प्लस एल कितना है 1000, 1000। Sn बराबर कितना हो जाएगा 500, 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, यदि आप इसको इससे गुणा करते हो तो हो जाएगा दोस्तों आपका 500 500। Sn की वैल्यू कितनी आ गई 500 500, ये आपको वैल्यू आ गई, अर्थात S1000 की वैल्यू आ गई। इसके अलावा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी हो जाएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। अपने पास फॉर्मूला है तो डायरेक्ट इससे कर दीजिए, नहीं आप उससे भी कर सकते हो, क्योंकि अपने पास n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू 2 - 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप ज्ञात कर सकते हो। जल्दी से उतारिए। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी में लिखिए, किसी एपी में क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर 5, किसी एपी में a बराबर 5 d बराबर 3, an बराबर भी क्वेश्चन में दे रखा है 50। तो आपको n व Sn ज्ञात करना है। दोस्तों आपको ज्ञात क्या करना है, n की वैल्यू और इसके अलावा Sn की वैल्यू दोनों ज्ञात करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड Sn, यानी n व Sn की आपको क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको दिया है an और d बराबर 3 और a बराबर 5 है यहाँ पर, तो आपको n व Sn ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए अपने पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, n व Sn के फॉर्मूले हैं। देखिए मैं a बराबर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 मान ली, तो यहाँ पर अपने पास दो फॉर्मूले हैं। an बराबर होता है अपने पास a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड टू d, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अपना Sn का फॉर्मूला मान लीजिए, आप डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाते हो, यानी मान लीजिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको a चाहिए, a है ठीक है, n चाहिए, n तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो नहीं है, d है ठीक है, Sn भी नहीं है। यदि इन में सभी वैल्यू दे रखी होती और n यानी Sn दे रखा होता, n पूछता, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपको दो वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, देखिए an का लगाना है। क्यों, an में आपको a क्वेश्चन में दे रखा है, d क्वेश्चन में दे रखा है, n वैल्यू ज्ञात करनी है और an दे रखा है। यदि आपको सभी वैल्यू दे रखी है तो आपको अब n वैल्यू निकाल लीजिए। यदि आप यहाँ से n वैल्यू निकाल लेते हो तो कंप्लीट वैल्यू आ जाती है, और आप Sn वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, दोनों वैल्यू आ जाती है। an की वैल्यू कितनी है 50 बराबर a कितना है 5 प्लस n-1 d ज्ञात करना है 3 है। देखिए 50 बराबर 5,
मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलो 50 बराबर 5 प्लस 3 को इधर अंदर गुणा करते हो 3n माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 50 माइनस 2 बराबर 3n। ठीक है, 48 बराबर कितना आ गया 3n, n बराबर कितना आ गया 48 डिवाइड बाई 3, n बराबर ये आ जाता है। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आती है, देखिए n की वैल्यू आ जाती है 16। देखिए 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 48 हो जाएगा 48, 48 के बाद 48 डिवाइड बाई 3 तो हो जाएगा ये अपने पास 16। अब n की वैल्यू आ गई तो अपने पास अगला फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा लगाना है, Sn का लगा दीजिए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2d। या आप ये फॉर्मूला मत लगाइए, बड़ा हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में an दे रखा है तो फॉर्मूला तो ये लगा दीजिए डायरेक्ट, Sn बराबर n बाई 2 a प्लस अंतिम पद, या an दे रखा है तो यहाँ पर आप an लिख दीजिए, ये दे रखा है तो लिख दीजिए Sn कितना है 16 है, तो 16n 16 बटा 2 यानी 16 बटा 2, एक कितना है क्वेश्चन में a 5 है, अंतिम पद क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50 दे रखा है, S16 बराबर 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8, 50 प्लस 5 हो जाएगा 55, तो S16 बराबर हो जाएगा दोस्तों 55 को यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 440, ये आपका आंसर आ जाता है, यानी S16 की वैल्यू आ जाती है 16। अब आप लिख दीजिए अतः समांतर श्रेणी में n बराबर 16 व Sn बराबर 440 प्राप्त होता है। ये आपका ये दोनों आंसर आ जाते हैं दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो आप जल्दी से उतारिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हो यहाँ पर तो आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2d, ये फॉर्मूला भी होएगा, आंसर दोनों समान आएंगे। अगला फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन अपने पास, ये सभी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मैं आपको बता देता हूं आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों आप लिख देना है कमेंट बॉक्स में कि एनसीईआरटी बुक या आरबीएस कोई सी भी बुक है वहां का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये पार्ट नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं आ रहा, आपको जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, मैं बोल रहा हूं किसी एपी का a बराबर 5 an बराबर 45, मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं, किसी एपी का a बराबर 5 an बराबर 45 Sn बराबर 400, तो n व d ज्ञात कीजिए। n व d ज्ञात करना है दोस्तों, a बराबर 5, an क्वेश्चन में कितनी दे रखा है 45, Sn बराबर 400, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d, यानी n व d की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना है, Sn दे रखा है, an दे रखा है, d ज्ञात करना है। तो पहले तो आप दोस्तों यहां से देखिए बहुत छोटे फॉर्मूले से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, चूंकि सूत्र अपने पास है, Sn का फॉर्मूला होता है n बटा 2 a प्लस l या an, यहां से तो अपने पास n आ जाएगा, क्यों Sn दे रखा है, a दे रखा है, an दे रखा है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 400 है, n की वैल्यू में यहाँ रख देता हूँ n तो अपने को ज्ञात करना है, a कितना है 5 प्लस an कितना है 45, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 800, 400 इंटू 2 हो जाएगा 800 बराबर 45 प्लस 5 हो जाएगा 50n, n बराबर हो जाएगा दोस्तों अपने पास 800 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 आपस में कैंसल आउट होती है तो n बराबर हो जाती है, अपने पास वैल्यू आ जाती है 16, n की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 16, n की वैल्यू तो अपने पास ये आ जाती है, एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है।
तो दोस्तों ये देखिए इस क्वेश्चन से डी कहीं नहीं आता, तो इस क्वेश्चन से आपका इस फॉर्मूले से आपका डी ज्ञात नहीं होगा। तो डी के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब लगा सकते हैं क्योंकि इसमें n की वैल्यू प्राप्त है, आपको n की वैल्यू प्राप्त है, a की वैल्यू प्राप्त ओनली डी की नहीं, तो s ये 400 हो जाएगा। n कितना है 16, 16 डिवाइड बाई 2 करूंगा मैं डायरेक्ट, तो यहाँ में 8 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 2 a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1, n कितना है 16 - 1 मल्टीप्लाई टू डी, डी कितना है दोस्तों, डी तो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, 400 को मैं यहाँ 8 से 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 50। ठीक है, ये इधर भेज देता हूँ 400 डिवाइड बाई 8 50 हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10, 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू डी 15 डी 50। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 50, 10 इधर आते ही ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर 15 डी, 40 बराबर 15 डी, डी बराबर हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 15 बराबर डी। तो क्वेश्चन से डी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, देखिए 5 से यहां से इसको कैंसल आउट कर दीजिए, तो डी की वैल्यू आ जाती है 8/3। ये इसका आंसर आ जाता है अपने को, डी की वैल्यू तो नीचे लिख दीजिए, अतः n बराबर 16 व डी सार्वंतर बराबर 8/3 प्राप्त होता है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको ना n की वैल्यू प्राप्त है ना डी की वैल्यू प्राप्त, लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। जल्दी से उतारिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इसको लिख लेना आप, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्रमांक 5 है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्रमांक 5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी देखिए, दोस्तों जो एनसीईआरटी में थोड़े आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है, एन व डी आपको 2 फॉर्मूले से क्वेश्चन हल कराने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, वो आपको मैं यहाँ से हल करा रहा हूँ। आप डायरेक्ट एपी में से तो आप डायरेक्ट हल ही आप ही ज्ञात कर दोगे, तो मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्रमांक 12 देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य है। एनसीईआरटी का है दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 12 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 है। इस क्वेश्चन बोल रहा हूं, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अतः एपी, पहले आपको एपी बनाना है। तो अब मान लीजिए आपके पास एपी नहीं होती और आप ज्ञात करते, कैसे ज्ञात करते देखिए, आप 40 बार संख्या लिखिए जो 40 शुरू की 40 संख्या भाज्य होती, 6 + 12 + 18 24 30, इसके अलावा 36 42 ऐसे ही चले जाते। लेकिन इसके बाद आपको अपने पास एपी है, समांतर श्रेणी है, तो दोस्तों 6 + 12 + 18 प्रथम 40 धन पूर्णांक। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रथम 40 यानी 40 का अर्थ आप ये मत समझ लेना दोस्तों कि 40 अपने पास अंतिम पद नहीं है। प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी शुरू से लेकर 40 तक की एंड तक की संख्या, यानी 40 बार आपको 6 ऐड करते जाना, अर्थात 40 संख्याएं ऐसी लिखनी है जिसमें आपको 6 का पूरा भाग चला जाता है। तो दोस्तों आप कितने लिखोगे, उसके लिए आपके पास 40 संख्या लिखनी है, अर्थात n बराबर कितना हो जाता है 14। तो अतः एपी में ए बराबर कितना है 6 है। प्रथम डी बराबर कितना है a2 - a1, तो डी बराबर अपने पास आ जाता है 12 - 6। क्वेश्चन से आ जाता है डी बराबर 6, 12 - 6 आ जाता है। इसके अलावा n कितना है, प्रथम 40 धन पूर्णांक, n आ गया, a आ गया, d आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी ऐसा ज्ञात करना है।
सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई टू डी। 40 धन पूर्णांक यानी S14 का वैल्यू ज्ञात करना है। n कितना है 40 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1, d कितना है अपने पास, d की वैल्यू 6। आपको ओनली यहाँ तक ही बनाने में प्रॉब्लम आएगी, आगे तो वही एपी बन रखा है वही ज्ञात करना। बस योग के लिए क्वेश्चन में दे रखा है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना ना भूले, आप कोमा का चिन्ह ना लगाए अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पर ही। तो S14 ये 20 हो जाएगा अपने पास, योग ज्ञात करना है यानी S14 40 में 2 से डिवाइड करते हैं 20 आ जाता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाता है, प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6। S14 बराबर 20, 12 प्लस 39 को 6 से आप क्या मल्टीप्लाई करते हो 234 आ जाता है। 234 प्लस 12 हो जाएगा दोस्तों अपने पास 246। ठीक है 246 हो जाता है। इसके बाद अपने पास वैल्यू कितनी आती है, S40 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 को आप 246 से गुणा करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4920 यानी 4920। आप लिख दीजिए अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 प्राप्त होता है। यह है दोस्तों एनसीईआरटी क्रमांक क्वेश्चन क्रमांक 12 यानी 6 12 18 बन जाएगा। इसके बाद डी की वैल्यू ए की वैल्यू तो आप निकालोगे, एन की वैल्यू 40 दे रखा है 40 रख देना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो रखते जाना है, मल्टीप्लाई करते हो 4920 आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन क्रमांक 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन पढ़ने में बहुत भारी है दोस्तों, पढ़िएगा जल्दी से। क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या है, एनसीईआरटी का है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी क्वेश्चन क्रमांक 16। देखिए क्या है, मैं यहाँ इसका हल लिख देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन यानी जो शिक्षा का जो प्रदर्शन है उसके लिए नकद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। नकद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है, यानी जो टोटल वैल्यू है वो कितने रखी गई है 700, यानी 700 से अधिक आप पुरस्कार नहीं दे सकते, चाहे आप उसको कितने ही भाग में डिवाइड कर दीजिए, आप 700 से अधिक रुपये विद्यार्थियों में बांट नहीं सकते। इसके बाद राशि रखी गई है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए प्रथम पुरस्कार 100 रुपये है, तो जो सेकंड पुरस्कार आएगा वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार का, अपने से ठीक पहले पुरस्कार का मतलब यह है, यानी जो पहला पुरस्कार आता है उसका दूसरा जो पुरस्कार आएगा, यानी दूसरे पुरस्कार का पहले पुरस्कार से ठीक पहले 20 कम है। मान लीजिए पहले पुरस्कार में आता है 100 रुपये, पहले वाले को हम दे रहे हैं 100 रुपये, तो जो सेकंड वाला जो आएगा ये तो मान लीजिए फर्स्ट पुरस्कार को दे देते हैं, सेकंड वाले को कितना देंगे, ठीक पहले से पहला जो देते हैं उससे 20 कम देते हैं, यानी 100 माइनस 20 अर्थात 80 ही देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, तो आपको 700 रुपये को बांटना है, कितने व्यक्तियों में बांटना है, 7 लड़कों में बांटना है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन में दे रखा है उनको उस वैल्यू को कितने भागों में 7 विद्यार्थियों में बांटना है। क्वेश्चन में यह भी दे रखा है, तो देखिए कैसे बांटना है वो देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है SN अंतिम पद। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम पद 700 कैसे दे रखा है, इसलिए दे रखा है दोस्तों क्योंकि जो पुरस्कार को बांटना है,
जो आप पुरस्कार 7 विद्यार्थियों में बांटोगे उनका यदि तुम ऐड करोगे यानी योग करोगे तो वो कितना हो जाएगा 700 होना चाहिए, अर्थात योगफल कितना होना चाहिए 700। इसके अलावा n कितना है 14, n 7 लड़कों में बांटना है, सॉरी तो 7 यहाँ S7 आ जाएगा। लड़कों में बांटना आपको बांट दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक से रुपए 20 कम आते हैं। देखिए अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए यानी जो मान लीजिए पहले वाले लड़के के आ रहे हैं x, पहले वाले लड़के के कितने आ रहे हैं x रुपए आ रहे हैं, दूसरे वाले लड़के के कितने आएंगे x -20, यानी जो वैल्यू आएगी उसमें से 20 कम आएगी। अर्थात आप मान लीजिए समांतर श्रेणी 100 180 प्राप्त होती है, उसके बाद 60 ऐसे प्राप्त होती जाती है। तो इसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन सार्वंतर ज्ञात करूं तो इसका सार्वंतर A2 - A1 यानी 80 - 100, तो कितना हो जाएगा 80 - 100 अर्थात -20। सार्वंतर कितना होता है -20। देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन की इसकी एपी बनाता हूं, आप यहां लिख दीजिए माना, आप क्या मानते हो, प्रथम विद्यार्थी को दी गई राशि कितनी है x है, प्रथम विद्यार्थी को दी गई राशि x है, तो प्रश्नानुसार का यूज जरूर कर दीजिए। प्रश्नानुसार का अर्थ है कि प्रश्न के अनुसार, कि क्वेश्चन में प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, तो प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है। अतः एपी समांतर श्रेणी बनानी है पहले, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन आएगा। एपी क्या है, एपी हो जाएगी अपने पास, पहले मान लेते हैं हम x, दूसरे का क्या आएगा उससे ठीक पहले से 20 कम आएगा, x -20। अगली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, इससे भी कितना कम आएगा, यानी जो थर्ड नंबर का दिया जाएगा उससे ठीक पहले के 20 कम, तो ठीक पहला कितना है x -20, इससे भी 20 कम x -20 -20 x -40 हो जाएगा, फिर x -60। इस प्रकार से 7 रूप से चलता ही जाएगा, यानी 7 बार आपको लिखना x -20 x -40 x -60 x -80, ये एपी हो जाती है। और क्वेश्चन में अब आपको क्या ज्ञात करना है, d, पहले d ज्ञात करना है, d बराबर A2 - A1, d x -20, माइनस का साइन है, A2 है क्योंकि A2 x -20 है, और जो A1 है वो x है, तो x और x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई -20, d की वैल्यू -20 आ जाती है। n दे रखा है और क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में प्रथम विद्यार्थियों को दी गई राशि कितनी है, तो विद्यार्थियों को दी गई राशि ज्ञात करना है, यानी अर्थात एपी की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी ये A1 A2 A3 A4 की वैल्यू आपको करनी क्या है, ज्ञात करनी है। तो आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × 2d। n कितना है, n7 है, n7/2, S7 की भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 700, ठीक है। 2 a कितना है, एक क्वेश्चन में अपने पास ज्ञात करना है अर्थात 2x, a ये है तो 2x प्लस n - 1, n कितना है 7 - 1, d कितना है, d तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अपन ने निकाला है -20। ये क्वेश्चन बहुत माइंड वाला है दोस्तों, बहुत माइंड लगाना है, क्वेश्चन बहुत सरल है, बस अपने को यहाँ से एपी बनाना आ जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये मान लीजिए 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, वज्र गुणन विधि कहते हैं इसे, तो 700 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1400 हो जाएगा, यानी 1400, 1400 में आप 7 का डिवाइड करते हो, 1400 डिवाइड बाय 7 अर्थात 200 हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 200, यहाँ से देख लीजिए 700 डिवाइड बाय 7 100 को 2 से गुणा करते हैं 200 बराबर 2x
ठीक है, x को इधर गुणा करूंगा, x प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये -20 है। टू एक्स 20 को मैं 6 से गुणा करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं यहां से सॉरी ब्रैकेट को हटा देता हूं। 2x 20 को 6 से मैं गुणा करता हूं तो हो जाएगा 120, माइनस साइन में माइनस आएगा, ठीक। 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 2x। इधर आने पर यह हो जाएगा प्लस 200 प्लस 120 बराबर 2x, ठीक है। 200 प्लस 120 बराबर 2x हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 200 प्लस 120 हो जाएगा दोस्तों अपने पास 320। 320 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 320 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 160। x की वैल्यू यदि 160 आती है तो आप AP में रख दीजिए, AP में रख दीजिए 160, उसके बाद 160 माइनस 20, उसके बाद 160 माइनस 40, 3 वैल्यू 7 विद्यार्थियों में बांटना है, 160 माइनस 60, 160 माइनस 80 माइनस 100, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, इसके अलावा एक और है 160 माइनस 120। तो AP अपनी क्या बन जाएगी, क्वेश्चन के हिसाब से AP बन जाएगी दोस्तों 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। अतः आप लिख दीजिए, अतः 7 विद्यार्थियों को 700 रुपये राशि क्रमशः इस प्रकार बांटी जाती है। क्रमशः का अर्थ है कि लगातार, यानी क्रमशः का अर्थ पष्ट के रूप में पष्ट ही आएगा, तो क्रमशः 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 बांटी जाती है, ठीक है। ये आप लिख देना, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको आंसर लिख देता हूँ। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, अतः 700 रुपये नकद राशि 7 विद्यार्थियों में क्रमशः 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 प्राप्त होती है। अब आप इसका ऐड करोगे तो भी आपके पास 700 ही आएगा। देखिए 140, इसको पहले कर लेता हूँ मैं, 140 और 60 200, ठीक है। 200, 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200, 200 और 200 400, 400 और 160 और 40 200, 400 और 200 400, 400 700, ठीक है। वही वैल्यू आती है, ऐड करके भी देख लीजिएगा। तो आप यहाँ से x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, या x माइनस 80 और x माइनस 100 और x माइनस 120 लिख दीजिएगा। लिखते हो तो आपको प्रथम विद्यार्थी को बांटना अर्थात AP ज्ञात करना है। दोस्तों यदि आप AP ज्ञात करते हो तो इसका x मानते हो तो x से वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो D बराबर -20, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होती जा रही है। x है, यानी मान लीजिए x क्या है, एक विद्यार्थी है, फिर उसके बाद विद्यार्थी को बांटते जाना है, फिर आपको वैल्यू निकालते रहना है, क्वेश्चन आंसर आता जाएगा। तो दोस्तों हमने आज ये इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप पहले इसको जल्दी से उतारिएगा, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 की NCERT की कंप्लीट होती है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस दोस्तों।